हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम। हमें इनपुट में एक एरे दे रखा है इंटीजर्स का। हमें क्या फाइंड करना है? हमें लार्जेस्ट सब एरे फाइंड करना है जिसका सम जीरो है। चलिए अपना क्वेश्चन समझते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना था? हमें लार्जेस्ट सब एरे फाइंड करना था जिसका सम जीरो है। लाइक पॉसिबल आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारा सब एरे -2 और 2। तो हमें पता है कि हम -2 + 2 कितना होता है? -2 + 2 0 होता है। तो ये तो कंडीशन मैच कर रहा है कि ये सब एरे का सम जीरो है। और ये सब एरे कितनी लेंथ का है? 2 लेंथ का। तो ये 2 हमारा पोटेंशियल आंसर हो गया। ठीक है, सब एरे हु सम इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारी अप्रोच। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर मेरा 0 से ले तक 2 तक मेरा सम अगर x है, ठीक है, और मेरा यहाँ से 7 तक भी सम x है, तो मैं ये कह सकता हूँ तो जो भी इनके एलिमेंट्स, जो भी इसके बीच में 3 से ले तक 7 तक, उनका सम जीरो है। मेरी बात पे गौर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास x था, ठीक है, x हमारा सेकंड इंडेक्स तक सम था, ठीक है, और सेकंड इंडेक्स के बाद भी हम 7 इंडेक्स तक चले गए तो हमारा x ही रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ x पे चेंज नहीं आया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ से 3 से ले तक 7 तक सम जीरो ही होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो यही हमारा इनपुट था। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इनके सम आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है, कि क्या सम है। तो उसके हिसाब से हम सम कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे अपने आंसर पे कैसे बढ़ते हैं। तो पहले हम 0th इंडेक्स पे हमारा सम क्या होगा? 15। बिल्कुल सही बात है। अब हम फर्स्ट इंडेक्स पे आए, हमारा सम कितना बन जाएगा? प्रीफिक्स हम बना रखा है हमने, हमारा सम हो जाएगा 13। हम सेकंड इंडेक्स पे आए, अब ये इंपॉर्टेंट केस है। अब हमारा सम कितना हो गया? वापस 15। तो जब हमारा सम वापस 15 होता है, तो अब मैंने जो एक्स का केस बताया था उससे रिलेट करो। तो जो सम था 0 तक 15 था, ठीक है, और 0 से ले तक 2 तक भी 15 था, ठीक है। तो जो भी इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि माई इंडेक्स, मैं अब लिख देता हूँ माई इंडेक्स माइनस माइनस माई ओल्ड इंडेक्स, ठीक है। तो इससे मुझे अपना मिल जाएगा, ये मैं अपनी सम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, माई इंडेक्स माइनस ओल्ड इंडेक्स। तो यही यूज़ करते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं। तो मेरा इंडेक्स कितना है? मेरा इंडेक्स 2 है, ठीक है। और जो सम था मेरा 15, ठीक है, वो पहले कब आया था? किस इंडेक्स पे आया था? वो आया था पहले 0th इंडेक्स पे। तो 2 - 0 दैट गिव्स मी 2। तो इसका मतलब 2 मेरा एक पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। तो ऐसे ही अब कंटिन्यू करते हैं। ऑल्सो अब आप सोच रहे होंगे ये हम कैसे करेंगे कि 15 वापस आ चुका है, 15 पहले आ रखा है। तो उसके लिए आपको पता है कि बेस्ट कौन सा हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस डेटा स्ट्रक्चर से हम ये अचीव कर सकते हैं? जी हाँ, हम हैश मैप से बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो हमें हैश मैप में स्टोर कराना पड़ेगा। क्या स्टोर कराना पड़ेगा? सोचिए, सम और इंडेक्स, ठीक है, जो भी सम है और वो किस इंडेक्स पे आ रहा है। तो वही कर रहे हैं हम। तो अब देखते हैं क्या हुआ। अब 15 था, अब वही -8 कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। हम हैश मैप में चेक करेंगे कि 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। नो, 7 इज नॉट प्रेजेंट, तो कुछ नहीं करेंगे, हैश मैप में पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम फोर्थ इंडेक्स पे आए, अब ये 8 बन गया, ठीक है, ठीक है। अब हम फिफ्थ इंडेक्स पे आए और ये क्या बन गया? हमारा 15। बट नाउ द बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 15 ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो मेरा इंडेक्स कितना है? तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दो केसेस बन रहे होंगे, ठीक है। एक केसेस तो है कि 0 से ले तक फिफ्थ इंडेक्स तक जो मेरा सम है वो 15 है, ठीक है। और क्या केस है कि 2 इंडेक्स, ठीक है, 2 इंडेक्स तो फिर 15 था, और 2 से फिर भी 15 है, और एक है कि 0 पे 15 था, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए। बट अब हैश मैप के थ्रू सोचिए। मैंने सबसे पहले क्या किया था हैश मैप में? अपना फर्स्ट एलिमेंट जो मेरा फर्स्ट सम था मैंने उसको पुट करा दिया अपने हैश मैप में। तो अब अगर मुझे क्या चाहिए, मैं आपको क्वेश्चन वापस रीड कराना चाहूँगा कि लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट के लिए क्या बेटर रहेगा, इसको इंक्लूड करना या इसको इंक्लूड करना?
जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो जो भी मैंने पहला सम अपने हैश में पुट कराया था उसका इंडेक्स तो देख लेते हैं हमारा फॉर्मूले से कि क्या आएगा। हमारा जो माई इंडेक्स है वो है 5। मुझे क्या कैलकुलेट करना है मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार वापस। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये एलिमेंट्स 13 से ले तक 15 तक, क्योंकि यहाँ पे 15 था तो इनका सम भी 0 है। तो 5 माइनस मेरे पुराने सम का इंडेक्स, पुराना जो भी 15 था ना, 5 माइनस 0 दैट इज 5। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि मैं ऐसे तो नहीं कह रहा कि इसका सम असली में 0 आ रहा है या नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पे था हमारे पास -2 +2 -8 +1 +7। तो देखते हैं क्या होगा। -2 + 2 0 हो गया, ठीक है। और -8 +8 वहाँ पे 0 हो गया। हाँ, ये तो कंडीशन मैच हो गई, इनका सम 0 आ रहा है। तो अब हमें उससे बड़ा सम मिल गया, अपने मैक्स लेंथ को अपडेट कर देंगे और अब 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी काम करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमें इससे बड़ा मिल सकती है लेंथ या नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम 6th इंडेक्स पे आए, हमारा सम कितना बन गया 25। 25 ऑलरेडी प्रेजेंट था, नहीं कोई नहीं, तो हम अपने हैश में पुट करा देंगे। अब 7th इंडेक्स पे आए तो ये कितना बन जाएगा 48। 48 भी प्रेजेंट नहीं था, कोई नहीं। अब पुट तो कराना है ना हमें हैश मैप को, जब भी हमें कोई न्यू सम मिलता है तो हमें अपने हैश मैप में पुट कराना है। ठीक है, अब 8th इंडेक्स पे आए, अब कितना बन गया, अब ये बन गया हमारा 28। 28 भी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं। अब 9th इंडेक्स पे आए 36, अब ये भी प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट नहीं है, हमें पुट कराना था, हमें पता है। अब हम 10th इंडेक्स पे आए, ठीक है, हम 10th इंडेक्स पे आए जो है -29, तो हमारा जो सम है वो कितना हो गया 7। अब बात करते हैं वापस कि 0 से ले तक, इसका मतलब 0 से ले तक 10 तक जो हमारा सम है वो आ रहा है 7। ठीक है, और हमने देखा 7 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, ऑलरेडी किस इंडेक्स पे प्रेजेंट था, 3rd इंडेक्स पे। तो 0 से ले तक 3rd इंडेक्स तक भी हमारा सम 7 था। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी ये 8 से ले तक 10th इंडेक्स तक है, इनका सम 0 होगा। मतलब 4 से ले तक 10 तक इनका सम भी मतलब 0 होगा। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल में। माई इंडेक्स, मेरा इंडेक्स कितना था 10। ठीक है, 10 माइनस माई ओल्ड इंडेक्स, जहाँ पे जो मेरा सम था उसका पुराना इंडेक्स जो कि है 3। तो इसने हमें 7 दे दिया, और आप देख सकते हैं 7 ही वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमें एक अपना बड़ा आंसर मिल गया है जो कि है 7। तो उसको हम अपडेट कर देंगे अपने मैथ्स लेंथ में। ठीक है, तो यही था हमारा मेन लॉजिक, बहुत सिंपल था, और आई होप आपको समझ आया हो। अब एक काम करते हैं, कुछ और इनपुट देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो अगर हमें एक एरे दे रखी है, ले लीजिए 2 8 और 16, तो ये हमारी एरे है। तो अब क्या होगा, अब अगर हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई वैल्यू तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, कोई नेगेटिव एलिमेंट है, तो मतलब किसी सब एरे का सम 0 नहीं होगा, कभी नहीं होगा ना। तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपली अपनी जो मैक्स लेंथ है उसको 0 रिटर्न कर देंगे। अब एक और केस देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हमारी सम हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखते हैं, ठीक है, और ये मैं आपको हैश मैप, एक मैं यहाँ पे हैश मैप भी बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो हम सम लेके चल रहे हैं, हमारा सम 3 आया, और हमने देखा कि ये तो हमारा हैश मैप कंटेन नहीं करता। हमें क्या पुश करना था, सम और इंडेक्स। ठीक है, तो जो सम था वो आ गया हमारा 3 और उसका इंडेक्स है 0। फिर हम फर्स्ट इंडेक्स पे आए, हमारा सम बन गया 5, हमारा सम बन गया 5 और इंडेक्स 1। फिर हम सेकंड इंडेक्स पे आए, हमारा सम बन गया 2 और इंडेक्स 2। फिर हम थर्ड इंडेक्स पे आए और हमारा सम कितना बन गया, हमारा सम बन गया 4। ठीक है, सही बात है ना। 2 प्लस
आर तक 2 था, फिर 4 बन गया, तो 4 भी पहले नहीं आ रखा, तो हमने 4 को पुश करा दिया और हमारी जो इंडेक्स है वो थर्ड इंडेक्स। अब हमारा 4 सम था और हम फोर्थ इंडेक्स पे आए, हमने -4 देखा, हमारा सम हो गया 0। तो अब यहाँ हमारा सम 0 आ गया, तो हमारा अगर हमारा सम 0 आ गया तो हम क्या करेंगे? इफ सम इज इक्वल टू 0। आप सोचिए कि सम अगर 0 आ गया तो उसका मतलब क्या है, पहले आप सोचिए। तो सम अगर 0 आ गया तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ले तक अब तक जो भी एलिमेंट्स थे वो सारे, उनका सब का सब एरे का सम 0 आएगा। सही बात है। तो यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहूँगा 3 + 2 कितना होता है आपका 5। ठीक है, यहाँ पे -3 + 2 कितना होता है -1 -4। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे 5 - 5 आ गया, दैट इज 0। तो आप देख सकते हैं, तो इन सब का सम मतलब आपका 0 आएगा, तो ये सब आपके आंसर का पार्ट बन सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? जो भी आपका करंट IDX है, ठीक है, करंट आपका इंडेक्स है, उसको मैं माई इंडेक्स बोल रहा हूँ, माई इंडेक्स +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी। सही बात है। तो ये कितना आ गया आपका 4 + 1 दैट इज 5। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम इंडेक्सिंग 0 से करते हैं ना, और हमें टोटल एलिमेंट्स बताने हैं, तो इसलिए। तो अब हमें पता है, अच्छी तरह हमें समझ आ गया कि हम करना क्या है और कौन सा केस हमें हैंडल करना था। अब सिंपल है, अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे एक मैप की ज़रूरत थी, यहाँ पे मैं अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैप में मुझे क्या स्टोर करना था? सम करना था और उसका इंडेक्स करना था। ठीक है, ठीक है। अब अब क्या करना था मुझे? मुझे एक मैक्स लेंथ वेरिएबल चाहिए था जिसमें मैं अपना मैक्स लेंथ स्टोर कराऊंगा। ठीक है, और मुझे सम भी चाहिए क्योंकि मैं उसमें सम अपना कैलकुलेट कराऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपनी एरे में ट्राइवर्स करेंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट साइज। कुछ नहीं कर रहा, अपनी एरे में ट्राइवर्स कर रहा हूँ। अब हमें ट्रैवर्स करने क्या करना था? अपने सम को इंक्रीज करना था, तो सम प्लस इक्वल टू जो भी वैल्यू रखी है मेरे एरे के इंडेक्स पे। ठीक है, अब अब बात करते हैं केस के बारे में जो हमने डिस्कस किया अभी। तो इफ सम इज इक्वल टू 0 तो क्या होता है? इफ सम इज इक्वल टू 0 तो जो मेरी लेंथ है वो कितनी हो जाती है? i+1, मेरा इंडेक्स +1। तो मैं देख लेता हूँ कि मैक्स लेंथ बड़ा है या जो मेरा करंट लेंथ है ये वो बड़ा है। तो मैक्स लेंथ इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ और मेरी लेंथ जो है i+1। ठीक है, तो ये हमने केस हैंडल कर लिया। एल्स अब अब 0 नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है कि जो मेरा मैप है क्या उसमें वो वैल्यू ऑलरेडी कंटेन करती है या हाँ नहीं करती। ठीक है, तो अब ये चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें? इफ मैप डॉट फाइंड सम, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड। ठीक है, तो ये कौन सा केस है कि जब मेरा मैप कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर मेरा मैप कंटेन करता है तब मैं कुछ करूँगा, और अगर कंटेन नहीं करता, अगर प्रेजेंट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो नया एलिमेंट है, तो सिंपली मैं उसको अपने मैप में ऐड करा दूंगा। तो पहले मैप में मैं ऐड कराया तो मैप सम इज इक्वल टू आई। ठीक है, मतलब सम के साथ मैंने अपना इंडेक्स रख लिया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की। अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है फिर हमें क्या करना है? हमें उसका ओल्ड इंडेक्स चाहिए। अब ओल्ड इंडेक्स कैसे मिलेगा? जो भी मैप में रखा है हमारे सम में। ठीक है, तो हमें उसकी वैल्यू दे देगा जो कि हमारा ओल्ड इंडेक्स। तो ओल्ड इंडेक्स से हम अपनी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वापस दिखाना चाहूँगा जैसे हमने डिस्कस किया था, मेरा इंडेक्स माइनस माई ओल्ड इंडेक्स। ठीक है, तो मेरी लेंथ कितनी होगी? मेरा इंडेक्स आई माइनस ओल्ड IDX। तो ये मेरी लेंथ आ गई। अब देख लेते हैं कि ये हमारी नई लेंथ बड़ी है या मैक्स लेंथ बड़ा है। तो मैक्स लेंथ इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ और लेंथ। ठीक है, तो हमने स्टोर करा दिया अपने मैक्स लेंथ में अपना आंसर। ठीक है,
और फिर हमें क्या करना था, अगर एंड में हमें अपना मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करानी थी ना, तो यहाँ से मैं रिटर्न करा दूंगा सिंपली मैक्स लेंथ। अब काम करते हैं, हमने कोड को रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड। अब इसको सबमिट करते हैं। परफेक्ट। तो अब मैं काम करूँगा, आपको जल्दी से दिखाना चाहूँगा कि कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो देख लेते हैं एक दो केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि एक सेकंड दीजिए, इसको थोड़ा साइज डिक्रीज कर लेते हैं। हाँ जी। तो हम क्या कर रहे थे, हमने कुछ कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्रैवर्स किया अपनी एरे में। ठीक है, तो हमारी एरे थी 3 2। ठीक है, ये हमारी एरे थी 3 2 -3 -2 -4। हमने सिंपली अपनी एरे में ट्रैवर्स किया। फिर हमने क्या किया, अपना एक सम वेरिएबल है उसमें हम ऐड कराते गए। अब हमारा पहला इफ है वो क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे हमारा सम जीरो हो गया था ना। तो अगर हमारा सम जीरो हो जाता है तो जो हमारी लेंथ है वो कितनी हो गई, i+1, 4+1 जो कि है 5। ठीक है, अब एल्स के केस बात करते हैं जो कि चल ही रहे हैं कि अगर मेरा जो मैप है वो कंटेन्स नहीं करता, मतलब उसमें सम ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली हम हैश मैप में पुट कराते जाएंगे। ठीक है, ये है वो एल्स वाली स्टेटमेंट। और अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है फिर हमें क्या करना था, उसका पुराना इंडेक्स कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं ले आता हूँ। ठीक है, थोड़ा साइज डिक्रीज कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा हैश मैप है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सम आ गया 15। ठीक है, और हमने साथ में इंडेक्स रख लिया जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है हमारा सम और ये है हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारा जो नया सम है वो आ रहता है 13। ठीक है, और इंडेक्स है 1। अब क्या होता है, हम 15 पे आते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो सम है ये ऑलरेडी कंटेन्स, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर क्या करते हैं, फिर हम अपना पुराना इंडेक्स मंगवाते हैं जो कि है 0। ठीक है, पुराना इंडेक्स 0 आ गया और मेरा जो इंडेक्स है वो की है 2। ठीक है, तो मैं इनको माइनस कर दूंगा और कितना आ गया 2। तो जो भी मेरा वेरिएबल है मैक्स लेंथ, तो इसमें मैं चेक करूंगा कि ये 2 अब तक के मेरी लेंथ से बड़ा है। मेरी तो लेंथ 0 थी ना, तो यहाँ पे मैंने 2 ऐड करा दिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्क कर रहा है ये हमारा कोड। ठीक है, और थोड़ा और देख लेते हैं। अब क्या हुआ, अब हमने -8 किया, हमारा सम आ गया 7 और हमने इंडेक्स भी ऐड करा दिया यहाँ पे जो कि है 3। ठीक है, अब 4 आ गया, फोर्थ इंडेक्स पे आए। ठीक है, तो हमारा सम कितना बन गया, हमारा सम बन गया 8, +1 ऐड कराया ना, 8 बन गया और इंडेक्स मैंने ऐड करा दिया 4। अब इंपॉर्टेंट केस, अब हम आए 15 पे, हमारा सम है 15 और यही केस के लिए वेट कर रहे थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो हम 15 पे आए, तो हमने चेक किया ये प्रेजेंट है, हाँ ये प्रेजेंट है। तो हमने इसका क्या मंगवाया, हैश मैप से इसका पुराना इंडेक्स। तो अब इसका पुराना इंडेक्स ये वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा, जो पहले वाला था ये, क्योंकि आप देख सकते हैं यही हमारे हैश मैप में स्टोर्ड है। तो ये कितना आ जाएगा, हमारा नया इंडेक्स 5 है, पुराना इंडेक्स 0 है, 5 - 0 और ये आ गया 5। तो हम मैक्स लेंथ को अपडेट करा देंगे और 5 बना देंगे। ठीक है, तो यही था हमारे कोड के लिए, ऐसे वर्क करेगा। आई होप आपको समझ आया, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।